नमस्ते भाई सभी को। आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी 2026 की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक चतुर्भुज। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो और बनता ही बनता है, ठीक है। तो पहले इसका वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा और उसके बाद इसके जितने पीवाईक्यू पूछे गए वो सब के सब करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या छोटी छोटी बारीक चीज़ें क्या कि कोई भी चतुर्भुज, ठीक है, अभी नाम नहीं लिया मैं किसी भी चतुर्भुज का, कोई भी चतुर्भुज के आपके चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360। छोटी चीज कितनी भुजा होती है? 4 भुजा, ठीक है भाई। अब ये वाला देखो चतुर्भुज, इसमें कोई इसका जब भी वो कोई नाम नहीं देगा क्योंकि आपको ना बस मैक्सिमम बच्चों को क्या पता है कि इसी शेप का ही चतुर्भुज होता है। भाई चतुर्भुज इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा, चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है। वो एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या बन गए, सॉरी भाई। ऐसा भी चतुर्भुज हो सकता है भैया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है भाई चतुर्भुज। और आपका एक मिनट भाई, एक मिनट बस, जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें क्रिएट होगी। हाँ चतुर्भुज का मतलब ये नहीं कि वो उसकी शेप ही प्रॉपर होगी, नहीं। तो ऐसा भी चतुर्भुज हो सकते हैं। तो इनका किसी का भी एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, क्या होगा देखो उसमें जरा। अब जैसे मेरे पास ये वाला है तो इसमें एक विकर्ण डाल लेंगे, ठीक है भाई, एक विकर्ण डालेंगे और हाइट डाल लेंगे, उससे हम क्या निकाल सकते हैं इसका एरिया। वैसे तो देता नहीं वो, ऐसा रियर केस देगा भी तो अगर नहीं भी देगा तो हम कैसे करेंगे भाई, इसमें हाइट डाल दी, एक इसमें एक देखो विकर्ण, सॉरी भाई, एक विकर्ण है ये वाला, देखो विकर्ण है, इसमें एक इसके ऊपर 2 हाइट है। जब भी ऐसा होगा उसका मुझे मैक्सिमम वो एरिया पूछता है, पेरीमीटर बहुत रेयर पूछता है। पेरीमीटर पूछेगा तो जितनी भुजा सबका जोड़, ठीक है। तो बस एरिया क्या होता है इसका भाई, 1/2 जो कॉमन भुजा है बी डी, यहाँ बी डी लिख लो, इनटू दोनों का क्या कर देंगे आपका H1 + H2। हो क्यों रहा है, इसका रीजन भी क्या है आप खुद बताओ। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूँ और इसका एरिया निकाल दो अलग अलग, क्यों मैं आपको बताया त्रिभुज में क्या, देखो त्रिभुज में आपको ये बताया था मैं कि जब भी वो अलग क्या देगा भैया आपका त्रिभुज में हाइट और बेस देगा तो उसका एरिया निकाल सकते हैं कैसे। 1/2 आपका बेस कितना भाई इसका बी डी इंटू हाइट कितनी इसकी H1। एक तो ये वाला इसका एरिया हमने निकाल लिया भाई इस वाले पूरे का। अब इस वाले का निकाल लो ऐसे पूरे का, प्लस 1/2 दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा आपका बी डी इंटू H2। अब खुद बताओ 1/2 और बी डी तो कॉमन है इसमें से भाई, तो क्या बचेगा आपका, ये तो बचेगा लास्ट में H1 + H2। तो रट्टा मत मारो, सीखो भाई। इसलिए बोला था मैं क्या आपको कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको ट्रायंगल, उसी के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे हर एक चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ाया। तो जिस भी बच्चे ने ट्रायंगल की वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा हुआ, तो जाओ चैनल पर जाकर देख लो भाई, ठीक है। तो इसका हो गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है, सारे पीवाईक्यू पूछे गए वो मैं वो तुम्हें कराऊंगा अभी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नोट्स में डाल लेना इस वाले कॉन्सेप्ट को भी भाई, ठीक है। चलो ये वाला देखो, अब जा समांतर चतुर्भुज, जब वो नाम देगा स्पेशल नाम देगा, क्या कुछ भी दे सका, समांतर चतुर्भुज बोल देगा वो, ठीक है, पैरेललोग्राम बोल देगा, रोम्बस बोल देगा, ट्रेपीजियम बोल देगा, तो नाम देगा भाई। तो इनके नाम याद रखने हैं, अगर नाम याद नहीं होते तो ऐसे याद कर लेना क्या कि आयत है, आयत तो आपको पता ही है, तो इसे क्या कर दिया एक साइड से धक्का दे दिया, पुश कर दिया, तो कैसा हो गया तिरछा हो गया, देखो ये ऐसा हो गया पुश करते ही, ठीक है। तो बस आयत का ही दूसरा रूप होता है क्या आपका, आपका समांतर चतुर्भुज। इसलिए देखो यहाँ अब इसमें क्या भाई, इसलिए इसमें जो एल देखो, एल ऐसे कैसे ही सेम टू सेम है, वही तो बात है। उसमें भी ऐसे होता है कि एल और नीचे भी एल और ऊपर भी एल और बी भी, तो इसलिए इसमें क्या होता है भैया, इसका पेरीमीटर भी उसके समान होता है, किसके, आपका आयत के। और इसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है भाई, जैसे उसका होता है भी आपका लंब, भाई आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका भी सेम टू सेम क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। याद रखना इनकी, इसे बोल सकता हूँ मैं क्या, ऐसे भी लिख लेना L इंटू बी भी बोल सकता हूँ उस समय, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर बताते हैं टीचर इसे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसे भी नोट डाउन कर लेना क्या, जब वो D1, ये डायगोनल है भैया D1, ये हो गया D2 मेरा, तो जब वो D1 D2 का रेशो देगा और भुजा का रेशो पूछ लगा, एक भुजा देगा, तो आप इससे निकाल सकते हो। अब अगर वो उसने दे दिया कि इनके बीच का कोण दे दिया, कि इनके बीच का मान के चलो ये वाला उसने कोण दे दिया, ये वाला, या छोड़ दो इन दोनों के बीच का, भाई इन दोनों के बीच का कौन सा कोण होगा, ये वाला, ये थीटा दे दिया, तो
अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है आपका, ये वाला तरीका भाई, ये वाला सूत्र लगा देंगे 1/2 d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। ठीक है भाई। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखो सिखाई क्या भाई, जब भुजा और उसकी ऊंचाई दी गई हो तो फिर कैसा करेंगे भाई, जब भुजा और ऊंचाई दी गई कुछ नहीं करना, भुजा की किसकी गुणा कर देंगे, आपकी ऊंचाई की। यहाँ भी भुजा और ऊंचाई गुणा कर देंगे, दोनों किसके बराबर होगी, एरिया के। तो जब अगर मैं इन दोनों को ही बराबर कर दूँ तो ये खुद ही भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो भाई, जब दो भुजाओं के बीच कोण दिया गया हो तो कुछ मत करना, इन दोनों भुजा गुणा करके साइन थीटा गुणा कर देना। देखो ये वाला रिजल्ट आपको तैयार मिल जाएगा। सारे भाई बोल तो रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं मैं इसमें। ठीक है, मेरा जो भी बच्चा मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहा है उसे मेरा तरीका पढ़ाने का पता होगा कि भैया पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे पूरा डिटेल में, फिर उसके ऊपर जितने पीवाई के क्वेश्चन वो कराओगे। यही तरीका है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। एनटीपीसी में 100% इसी से क्वेश्चन ना फंसे ना तो मुझे बोल देना, इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आवांगे भाई। आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको क्वेश्चन नहीं फंसे यहाँ से, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा रहा और आप इस क्लास से बाहर आ गया तो। चलो भाई, अब अगर ये भी समांतर चतुर्भुज चल रहा है अभी हमारा, अगर कभी भी मान के चलो ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 दिया हो तो एक ये वाला केस भी बनता है क्या, इन दोनों का जोड़ कर दो, इन दोनों का जोड़। ठीक है भाई, यानी कि आमने सामने वाले का जोड़ किसके बराबर होगा, आमने सामने वाले के जोड़ के बराबर। यही चीज़ करके देखो मैं यहाँ भाई, ऐसे नहीं याद होता तो कैसे याद कर लेना कि भाई सम विषम विषम वाले जोड़ दो, सम सम वाले जोड़ दो। देख लो यहाँ, एक भी विषम 3 दोनों को जोड़ दिया, 200 में 400 जोड़ दिया। ऐसे ही इनके बीच में गुणा लगा दो, वो भी सेम हो जाएगा। याद करने का तरीका, कैसा क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर वो ऐसा पूछता है। देखो बोल देगा भाई इसका एरिया 56 है, इसका आपका 7 है, इसका आपका 5 है, तो A4 का बताओ। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, इन दोनों गुणा कर लेंगे, आपका 7 इंटू A4 बराबर 56 इंटू 5, तो 7 56, 8 पंजे 40, A4 का एरिया कितना है मेरा 40। या तो ये होगा, फिर यो नहीं, इससे नहीं निकाल लो तो इससे लगा के देख लेना, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा भाई। यही तरीका होता है सब पढ़ने का। ठीक है, ये हाई लेवल का रिजल्ट है, बहुत रेयर पूछता है, तो अगर पूछ लिया तो आप छोड़ के मत आना वहाँ। ठीक है, चलो अब देखो अगला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोम्बस सम चतुर्भुज। इसमें देखो नाम ही कह रहा सम, सम का मतलब जिसकी भुजा समान होगी, यानी कि इसकी चारों भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। याद रखना भाई, क्या होती है, इक्वल, यानी कि बराबर होती है। और एक चीज ये भी याद रखना इसमें क्या, इस वाले में समांतर चतुर्भुज में किसके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी कि ये वाले कोण विपरीत कोण क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं भाई। ठीक, देख लो आप, लिख दिया मैं यहाँ, सारी चीज डिटेल में लिख दी। अगर मेरे से कुछ मिस भी हो गया बोलने में तो आप नोट्स बना लेना देख के यहाँ से। चलो रोम्बस का देखो, अब रोम्बस क्या भाई, ये तो जब चारों भुजा बराबर तो किसका रूप होगा, ये होगा वर्ग का, मतलब ऐसे धक्का दोगे तो ये लेट जाएगा, तो लेटा हुआ रूप किसका, वर्ग का। इसकी भी तो चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की। ठीक है भाई, याद रखना है सब भाई, अरे इससे याद हो जाएगा और कुछ नहीं है। कंफ्यूज मत नहीं होगे तुमने, तो कंफ्यूज हो जाओगे समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले क्या है और रोम्बस के या समचतुर्भुज के फॉर्मूले क्या है। तो बस इसका भी सेम टू सेम, इसके आमने सामने कोण क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ठीक है जी, एक केस याद रखना ये वाला देखो। ठीक है भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। फिर परिमाप क्या होगा भाई, चार भुजाओं का जोड़, 4 भुजा तो 4A हो गया। एरिया क्या, उसका एरिया इंपॉर्टेंट है, 1/2 d1 इंटू d2 होता है। एक बात कंडीशन हो याद रखना क्या, कि इसमें ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। कौन, इसके डायगोनल या इसके विकर्ण। देख लो आप, यानी कि कहाँ कर, यहाँ भी 90 डिग्री कट करेंगे, हर जगह चारों तरफ ही किस क्या करते हैं भाई, 90 डिग्री पर कट करते हैं दूसरे। यहाँ भी 90 डिग्री पर कट करेंगे, यहाँ भी 90 डिग्री पे, यहाँ भी। यानी कि इससे मुझे बहुत आसानी मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। क्या, क्योंकि मैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या लगा सकूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय से पूरा सवाल सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इसके फॉर्मूले की भी, अगर इसके फॉर्मूले याद भी नहीं रहेंगे तो भी, बट फिर भी इजी फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2 किसका फॉर्मूला, ये इसी का फॉर्मूला मैक्सिमम किसका भाई, आपका रोम्बस का, इसी में लगता है मैक्सिमम भी। ठीक है, याद रखना सभी। एक ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है क्या, अरे जैसे वहाँ ये था मेरा 2l² + b², तो सेम टू सेम यहाँ कुछ नहीं करना भाई, d1 उसमें भी d1 का स्क्वायर था, इसमें भी d2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि दोनों में ये तो सेम है, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है। अलग क्या है इसमें भाई, अलग क्या है देखो, अलग है इसमें, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें अलग है क्या कि भाई इसकी भुजा अलग अलग होने की, भाई भुजा तो इसकी सेम है, उसकी अलग अलग थी, तो उसमें यहाँ भुजा का स्क्वायर आ जाएगा और 4 की गुना हो जाएगी। बस ये याद रखना, ये भी वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मान के चलो उसने ये वाला कोण दे दिया, ये वाला, ठीक, और दो भुजा मुझे ये वाली पता, तो क्या कैसे निकाल लूँगा, ये निकाल फॉर्मूला लगा दूंगा, दोनों भुजा गुणा, आपस में बताया था वहाँ भी, जैसे एल इंटू बी था इंटू साइन थीटा था यहाँ, वहाँ भी, तो यहाँ भी क्या करेंगे, आसपास की दोनों भुजा तो गुणा करिए हमने वहाँ, तो यहाँ भी आसपास की दोनों भुजा गुणा और साइन थीटा, ऐसे याद रखोगे तो आपके याद रहेगा, अगर वैसे रट्टे मारोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आसपास की भुजा गुणा इंटू साइन थीटा। चलो अब ये ट्रिपेजियम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ भी ट्रिपेजियम दो प्रकार के होते हैं, मैं इसमें एक ही पढ़ाया, बट उसका सवाल होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वैसे वो मोस्टली आता नहीं, यही वाला पूछता है रिजल्ट मैक्सिमम वो। ठीक है भाई, तो ट्रिपेजियम एक तो होता है समद्विबाहु ट्रिपेजियम, एक होता है आपका समलम यानी कि समद्विबाहु समलम चतुर्भुज, एक होता है खाली समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज का क्या होता है, देखो भाई कुछ नहीं करना, इसमें अगर ये हाइट है, ये हाइट है, और ये एक भुजा एक्सर एक या पूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या है, एक मेरी वाई है, तो इन्हें बोलते हैं समांतर, यानी कि देखो समांतर का सिंबल है। तो जब इसमें क्या एरिया फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ कर देंगे इंटू किसकी गुणा कर देंगे, हाइट की, तो क्या निकल कर आ जाएगा, मेरा एरिया आ जाएगा भाई। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट ये देखो, पतंग का कॉन्सेप्ट, भाई मैं कह रहा हूँ आपको, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया भाई, आप देख लेना यूट्यूब पर जाओ, किसी ने भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट नहीं कवर करा रखे हों, क्योंकि उन्हें अपने कोर्स बेचने हैं भाई, मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे जितने भी टॉपिक एनटीपीसी में पूछे जाएंगे वो सारे करा दूंगा, और आपके 25+ नंबर 100% आ जाएंगे, 100 के 100%। मात्र 15 से 16 टॉपिक ऐसे है जो आपको पढ़कर जाने हैं, और जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा बिल्कुल ही, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। ठीक है, 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और मेरी खुद की मेहनत है, जिससे कि मुझे पता चला, एनालाइज करा मैं, जिससे मुझे पता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हो। चलो भाई, अब इसका फॉर्मूला क्या है, पतंग का भाई, दो भुजा ये वाली आमने सामने वाली बराबर हो और ये वाली बराबर हो आपस में। ठीक है जी, तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, 2 तो ए 2 बी, यानी कि 2 को माना, यानी कि मेरा क्या होगा, मेरा पेरीमीटर हो गया इसका 2a + b। ठीक है, और भाई इसका एरिया भी, पतंग का एरिया क्या हो, 1/2 d1 × d2, बस खत्म, इतना याद रखना इसका। चलो अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहला, उसने क्या बोल रहा है, देखो यहाँ एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दी उसने। मैं आपको पहले बोल रहा था क्या, वो समचतुर्भुज नाम से पहचानना कि कैसा है समचतुर्भुज, यानी किसकी इसकी चारों भुजा बराबर हो। तो इसका एरिया फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको, 1/2 d1 × d2, बस हो गया सवाल। तो 1/2 d1 × d2, d1 कितना मेरा 16, d2 कितना मेरा 12, तो 2 छिक 12 16 सॉरी 16 छिक 96, तो मेरा आंसर कितना आ गया 96। सीजीएल 2019 में भी आया सेम सवाल, 20 में भी आया। मैं आपको सीजीएल का क्यों डाला कि आपके भाई पता चला कि इन सवालों का वेटेज हर जगह है। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा दी, एक भुजा। अब पहले देखो, जब भी और एक विकर्ण दिया सुना, तो आप क्या काम करो, आप एक काम कर लो, बना लो समचतुर्भुज को। ठीक है, बना ले भाई, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, लो भाई ये 90 पे काटा भाई, बताया था मैं आपको क्या करेगा, 90 पे से विभाजित कर देगा। ठीक है, कर दिया। अब खुद बताओ उसने क्या कहा, एक भुजा दी तो उसकी चारों भुजा बराबर रहती है वैसे तो। ठीक है, क्योंकि उसने एक, अब आप कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ से दूसरा ना, 2 तरीके, इसके दोनों तरीके बता दूंगा मैं। ठीक है, पहले देखो, इससे देखो तुम। अब उसने एक विकर्ण दिया 24, यानी कि 24 दिया तो इसे आधा आधा बांट दो भाई, 24 को, ये 12, ये भी 12। अब एक ट्रिपलेट पढ़ाई थी मैं आपको, क्या, क्योंकि अरे जब ये वाला देखो, ये वाला समकोण त्रिभुज नहीं बन गया भाई, तो उसमें जब समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला, तो ये 13, ये 12, तो इसमें ट्रिपलेट लगा सका हम भाई पाइथागोरस पर में, तो यानी कि 5 12 13 ट्रिपलेट, यानी कि 5 होगी, यानी कि ये क्या होगी मेरी 5, तो ये भी 5 होगी। तो बस भाई एरिया फॉर्मूला क्या था, ये भाई एरिया फॉर्मूला था मेरा 1/2 d1 × d2, तो मेरे पास d1 d2 तो आ गया, यानी कि डायगोनल 1 भी है 2 भी है, कितना भाई डायगोनल 1, 5 और 5 10, और 12 12 24, तो मेरे पास आ दोगे दोनों, तो बस लगा दो भाई फॉर्मूला, 1/2 × 5 और 5 10 इंटू d2 कितना होगा मेरा 24, तो भैया कितनी बार कट गया 12 बार, 12 2 120, तो ये मेरा आंसर हो गया इसका, ए आंसर नंबर ए। ठीक है, अब खुद देख लो आप, ऐसा ही में पूछा गया सवाल सीपीयू में 2020 में। एक तो तरीका ये होगा, एक तरीका आप इससे निकाल सकते हो, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, जो मैं आपको बता रहा था कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है,
और आपका 4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी मेरी 13 का वर्ग। तो बस यार रख दो D1 कितना है मेरा 24, 24 का वर्ग। अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, इससे बढ़िया तुम पाइथागोरस से निकाल लेंगे ना भाई, इतना टाइम तो पाइथागोरस में लगने का भी नहीं। अब पहले यहाँ से तुम निकाल लोगे, पाइथागोरस में आप एज्यूम कर लोगे बहुत फास्ट। जो आपको तरीका बताया पहले वाला तो वही वाला लगाओ, इसलिए मैं आपको बताया नहीं वाला तरीका। चलो लगा सकते हो वैसे ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक चतुर्भुज ABCD दिया भाई, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया उसने 299 दिया भाई, ठीक है जी 299 दिया। अब उसने कहा क्या, बी शीर्ष बी और डी के विकर्ण AC पर है। देखो सिंपल सवाल है, वही अभी बताया जो मैं आपको, क्या मान के चलो भाई मेरा एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें एक मिनट गलत बन गया थोड़ा सा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा ना मैं, जो सवाल बोल रहा है ऐसा थोड़ा ये ऐसा, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये AC पर बोला ना उसने, तो इसे A मान लो, इसे A मान लो, जिससे कि तुम्हारा अच्छे समझ में आवा A B C और D। अब उसने क्या कहा, या बात बोली विकर्ण AC पर, यानी कि विकर्ण AC विकर्ण क्या है मेरा यहाँ AC, विकर्ण क्या हो जाएगा मेरा यहाँ AC हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बस अब उसने खुद ही बोला कि विकर्ण भाई, इस एक शीर्ष से यहाँ से डालना मैं, यहाँ से, और एक यहाँ से डालना विकर्ण, मतलब डायगोनल शीर्ष से विकर्ण पर डाले के लंबों का, मतलब ये लंब है, लंब तंबो नहीं है वो, लंबों का, ठीक है भाई। लंबों का, लंबों की लंबाई दी उसने, यानी कि इसकी लंबाई कितनी दी 11 और एक की दी 12। तो उसने क्या पूछा मेरे से, ये वाली भुजा मतलब उसने क्या पूछा मेरे से AC। तो भाई आप मुझे खुद बताओ, ये वाला केस मैं आपको सबसे शुरू में समझाया था क्या, कि जब भी आपकी दो कोई भी उसने रैंडमली एक चतुर्भुज दिया, उसका नाम नहीं दिया, तो उसका एरिया फॉर्मूला क्या होगा 1/2, ठीक है भाई। भाई डायगोनल कितना मेरा यहाँ AC, जो भी इसका नाम होगा AC BC जो भी होगा रख दो यहाँ बस। तो AC इंटू H1 प्लस H2, यही तो रिजल्ट बताया था भाई। हाँ तो बस इसमें जब रखोगे फॉर्मूले में तो क्या होगा भाई मेरा 1/2, ठीक है। AC तो मुझे निकालना, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि मुझे रख कर दिखाना पड़ेगा आपको। अब बताओ एरिया का मान कितना भाई, यहाँ से 299 रख दो, यहाँ 299 बराबर 1/2 इंटू AC कितना मेरा पता नहीं, छोड़ दो, H1 प्लस H2, तो H1 प्लस H2 करोगे तो कितना भाई 11 और 12 23, बिल्कुल 23 ही कम 23, 23 दूनी 23 या 69, तो इस दो गुणा इसमें कर दोगे तो कितना आएगा 13 दूनी 26। तो मेरा आंसर आ चुका 26। ये बिना ही डायग्राम बनाए कर सकते थे आप, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका A। खुद देख लो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया NTPC में, जिसका आप एग्जाम दोगे, ठीक है। इसलिए बोल रहा भाई बहुत रिलेवेंट क्लास है, आप पूरी क्लास देखना, आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा एग्जाम में बैठने का। और जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक है सारे के सारे मैं कवर, कुछ तो कवर करा चुका मैं, वो जाकर देख लो, और कुछ रह रहे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और आपका पॉलीगन वगैरह, मतलब जितने भी मुझे पता सारे के सारे, द्विघात समीकरण हो गया, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा मैं 1-1 घंटे की, ठीक है, वो उनमें सारे कवर करा दूंगा मैं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कितना बड़े सवाल है ये भी देखो। एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रिपेजियम है ये, इसका P के आर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या कि भाई जब उसने कहा कि देखो उसमें हाइट डाल दी ना ये वाली, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। हाँ तो जब ये 90 डिग्री होगा, इसे एक चीज़ समझो यहाँ से, क्या तो ये भी तो इसके बराबर ही समांतर नहीं दिख रहा है आपको, उसके बिल्कुल सेम टू सेम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल समांतर है जी। तो भाई जब ये समांतर है तो ये भी तो 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री होगा। हाँ तो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में देखो जरा एक बार, एक मिनट भाई, मेरा तरीका पढ़ाने का यही है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, चाहे भले ही टाइम कितना लग जाए उसमें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ाई का फायदा ही क्या हुआ उसका, इससे बड़ा तो ना ही पढ़ाऊँ मैं। मुझे भाई पैसा तो कमाना नहीं, कि पैसा ही कमाना इस चीज़ से, ठीक है। अब भैया खुद बताओ, जब ये वाला क्या बन गया कि मेरा समकोण त्रिभुज बन चुका, तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं हम, 888। कौन सी 888 भाई, 9 12 15, ये याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपके, 9 12 15 की। जब ये 12 हो गया तो ये भी तो कितना रहा होगा 12, सेम है दोनों। हाँ तो भाई जब समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, एरिया बराबर 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का जोड़, यानी कि x प्लस वाई इंटू हाइट, यही तो था फॉर्मूला बिल्कुल। तो एरिया बराबर 1/2, समांतर भुजा क्या है मेरी भाई, समांतर भुजा इन्हें बोलते हैं इन दोनों को, यानी कि मेरी कितनी होगी 9 और
ठीक है, 9 और 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, बिल्कुल, इनटू हाइट कितनी मेरी इसकी 12, तो 2 छिक 12, 17 छिक 102, तो ये मेरा आंसर आ चुका भाई, आंसर नंबर डी। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सही दिख, कभी गलत हो जाए, 100, अरे यार 102, ठीक है भाई। तो इतना इजी था अगर आपकी ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, प्रैक्टिस आप, मैं 2-3 बार इस वीडियो देख लेना, ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाओगे भाई। क्योंकि फर्स्ट टाइम देखोगे थोड़ा उसमें आपको कॉन्सेप्ट कम समझ में होगा, दूसरी बार देखोगे थोड़ा और ज़्यादा, तीसरी बार देखोगे और ज़्यादा, जितनी बार भी देखोगे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और फिर देखना बंद कर देना आप 2-4 बार देख के ही। क्वेश्चन नंबर 5, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजक है, यानी कि एक दूसरे क्या लंबवत समद्विभाजक। तो इसमें नाम नहीं दिया सुना किसी भी चतुर्भुज का, बट आपको पहचानना भी तो आना चाहिए ना भाई, लंबवत एक ही उसमें होता है, किसमें, रोम्बस, सम चतुर्भुज के अंदर ही 90 डिग्री पर काटते, लंबवत काटता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पर काटते हैं। बताओ, डायग्राम बनाना नहीं पड़ा बिल्कुल। तो यदि एक विकर्ण इतना है और चतुर्भुज का एरिया इतना है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, सवाल है भाई। कितना ईजी हो गया ये, कुछ भी नहीं रहा, एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, बस एरिया कितना 180 रख दो। देखो जिसका मान जहाँ दिया हुआ वहाँ रख दो बस आप, 1/2, D1 कितना दिया उसने 3, क्या निकालना, दूसरा विकर्ण निकालना। ठीक है, तो भाई 3 से काटो, 3 6 18, 6 दूनी 12, 120 आ गया मेरा आंसर। किसका मान, D2 का, यानी कि दूसरे विकर्ण का। ये आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो खुद बताओ 2025 में आया क्वेश्चन ABCBT 1 में भाई, जो आप एग्जाम देने जाओगे तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा 100%। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6, एक असमांतर चतुर्भुज की 2 भुजा समांतर भुजाओं के बीच। अब समांतर भुजा किस में हो भाई, हो तो आपका समांतर चतुर्भुज में भी, बट एक और में होता है, समलंब चतुर्भुज में भी होता है भैया। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, तो बीच की दूरी तो किस में हो, मैक्सिमम उसी केस में आती है, किस में, समलंब चतुर्भुज में ही भाई। ठीक है, ठीक है, तो मीटर में 2 समांतर भुजाओं की लंबाई दी इतनी। जब 2 समांतर भुजाओं की लंबाई भी मेरे पास है, बीच की दूरी पूछ रहा है, एरिया भी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 दोनों भुजाओं का जोड़, किनका, समांतर भुजाओं का जोड़ इंटू हाइट। तो एरिया कितना मेरा 150 भाई, सॉरी 150 बराबर 1/2 आपका समांतर भुजा कितनी 10 और 15 25 गुणा 25 इंटू हाइट पूछ रहा है, तो 25 से 150, 6 दूनी 12, हाइट कितने की मेरी 12 आएगी भाई। आंसर नंबर ए। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया, अच्छा लगा से ले लिया मैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 और सबसे लंबा विकर्ण 16 है। भाई पीछे ही कराया क्वेश्चन, खुद करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना जरूर अगर आपकी समझ में आया हो तो। ठीक है, चलो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 8, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई एक की 48 है, एक की 20 है। तो भैया उस क्या पूछा, परिमाप। आप मुझे खुद बताओ परिमाप के लिए मुझे क्या चाहिए, अच्छा भुजा चाहिए। भुजा 2 तरीके से निकाल सकूँ किस वाले से, एक तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A का स्क्वायर, एक तो ये तरीका। या फिर एक तरीका क्या भाई, आप क्या करो, एक डायग्राम बना लो, सबसे अच्छा तो ये तरीका लगा मुझे, डायग्राम बनाओ, बना लिया जी। ठीक है, इसमें 2 डायगोनल बना दिए। अभी 90 डिग्री कट करेगा बिल्कुल, और ये क्या आधे आधे होंगे, बिल्कुल होंगे। तो खुद बताओ 48 का आधा आपका 24, ये 24 हो गया, और 20 का आधा 10, ये भी 10 हो गया। भाई आप खुद बताओ ट्रिपलेट नहीं बन गए 10, अरे 10 24 अभी पता नहीं चल रहा आपको, तो छोटा कर लो, 2 पंजे 10, 2 से 12 बार कट गया, तो 5 12 13 होने चाहिए था यहाँ। तो 13 में इनमें 2 का भाग लगा तो मैं गुणा कर दो 26। तो यार कितनी भुजा होनी चाहिए, यह वाली होनी चाहिए मेरी आपकी 26 होनी चाहिए, तो तभी तो पॉसिबल है भाई। हाँ, तो बस जब मेरी भुजा निकल तो गई, पैरीमीटर क्या हो भुजा का 4 इंटू भुजा, तो भैया पैरीमीटर 4 गुणा 26, 26 चौका 104, आंसर नंबर डी। MTS 2023 का सवाल है ये भी, देख लो इतना इजी हो जाएगा किससे, आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाने से। इसीलिए बोल रहा ट्रिपलेट याद कर लेना। अब जिस भी बच्चे ट्रिपलेट याद नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, वो भाई गलती मत करना, फिर भी क्या आप सॉल्यूशन कर लेना। कैसे भाई, आपको यह भुजा निकालनी, यानी कि यह वाली, तो आप भाई कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो ना, उसमें आपको पाइथागोरस याद होगी, इस वाले में पाइथागोरस लगा दो उसमें, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो भैया लंब का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी
आधार का स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण के स्क्वायर के। तो ये वाला कर लो भाई, इससे निकल जाएगी भुजा। तो आप इतना वो मत होना कि यार ये मेरे तो ट्रिपलेट याद ही नहीं हो रही, तो आप इससे निकाल लेना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 9, इसे कैसे करेंगे। उसने बोला एक समचतुर्भुज के वर्गों का योग दिया। तो समझो, रट्टा मत मारना, वर्ग भुजाओं के वर्गों का नहीं, भुजा भुजा क्या हो समचतुर्भुज की ए, तो उसका वर्ग कर दो। कितनी भुजा होंगी, 4, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, सबका जोड़ यानी कि 4 भुजा का वर्ग बराबर 900। तो बस वे 4 का भाग लगा दो उसमें, 4 दूनी 8 बचा कितना आपका 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो एरिया बराबर सॉरी भुजा बराबर, भुजा का स्क्वायर बराबर 225। तो दोनों साइड का चढ़ा दो रूट, जिससे कि मुझे भुजा मिल जाएगी। किसका वर्ग है, 15 का। तो भुजा कितनी आ चुकी मेरी, 15 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी होगा वो तो बाद की बात है। ठीक है भाई, तो ऐसे करना बस आपको भाई। सारे के सारे सवाल बढ़िया लेवल के, वहाँ के एग्जाम में 100% यही पूछे जाएंगे, देख लेना चाहिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। उस समचतुर्भुज, ये भी देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25, यानी कि भुजा की लंबाई दी उसने 25 मात्र। तो भाई आप एक काम करो, सबसे पहले बना लो, ये बन गया जी लो। तो विकर्ण बना लो, विकर्ण बना लीजिए। ये 90 डिग्री कट करेंगे, हाँ। अब भुजा की लंबाई कितनी, इसकी 25 रख दो यहाँ। और आपका एक विकर्ण दिया 14, तो छोटे वाला 14 होगा। अरे छोटा ही तो, यही तो साफ दिख रहा है, तो 14, तो इसका आधा करना होगा, यानी कि 7 और 7। अब भाई खुद बताओ, अगर मैं इस वाले में ट्रिपलेट लगाऊं, इस वाले में तो लगा सकता, हाँ। 7, 24, 25 की ट्रिपलेट हो। अरे 7, 24, 25 यानी कि 7 मान के चलो, उसने ऐसे तो कर रखा, उसने ये वाली नहीं दी आपको, ये वाली। तो यार जब उसने 2 दे दिए हैं, 7, 25, हम आइडिया लगा लें क्या, इनके साथ कौन भुजा हुआ, एक 24 किया हुआ, तो यहाँ 7, 24, 25 इसलिए लिख दिया। तो बस उसने क्या पूछा मेरे से, इसका क्या पूछा उसने भाई, क्षेत्रफल पूछा। तो बस जब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास दोनों डायगोनल, भैया ये भी 24 हो जाएगी, हाँ। तो जब दोनों डायगोनल आ गए तो 1/2 भैया D1 इंटू D2, तो D1 कितना 24, 24, 48। अरे सिंगल मत रख देना, गलत आएगा नहीं तो आंसर। अरे ये हो जाएगा 14। तो भाई 7 दूनी 2 सत्ते 14, 7 8 56, पीछे 6 होगा, एक ही ऑप्शन में पीछे 6। अरे इकाई का अंक देख लो, सबके अलग अलग है, यानी कि इसका 6 आ रहा, तो 7 8 56 तो बनेगा भाई। तो उसका आंसर हो गया मेरा ए ऑप्शन है। अभी देखो 11 क्वेश्चन देखो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना है, एक विकर्ण की लंबाई इतनी है। तो भाई आप खुद बताओ, पेरीमीटर हो क्या, पेरीमीटर होता है हमारा भाई आपका 4a, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी 164। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 41। तो बस अब एक चतुर्भुज बना ले करो, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगा भाई, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग सको तुम्हें बस, और क्या, गलत तो नहीं होने का। तो लो आप खुद देख लो, मैं इसका फॉर्मूला यूज़ भी नहीं कर रहा भाई, मैक्सिमम इन्हीं से निकाल रहा। तो ये हो गया मेरे 90 डिग्री। तो क्या बोल रहा सुना, भुजा दी मेरी 41 आ गई। मुझे वैसे तो ये दिख गया इसकी भुजा क्या बैठेगी। विकर्ण कितना दिया 80, यानी कि इसा अगर आधा आधा बांटू मैं तो सॉरी भाई, ये कितना हो जाएगा मेरा 20, और ये भी सॉरी 20 कैसे हो जाएगा, 40 40 होगा ना, 40, अरे ये 40। अब भाई खुद बताओ, इस वाले में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9, 40, 41 की ट्रिपलेट है, याद रखो भाई सब के सब। 9, 40, 41 की जब यह 9 तो यह भी 9 रही होगी। तो भाई क्या पूछा उसने मेरे से, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 कितना है मेरा भाई, पूरा 80 पूरा लेना, और D2 कितना मेरा 9 9 18। तो 9 दूनी 2 9 18, 9 8 72, 720। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। खुद देख लो, NTPC 2021 में ये भी सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा भाई, 44 आधार है और 22 ऊंचाई है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यार कितना हलवा सवाल है, बताया तो तुम आपको भाई, जब वो ऊंचाई दे दी उसने, ठीक है, और आधार का मतलब बी। अरे ऐसा होगा, आप देख लो, चलो ये ऐसा हो मेरा समांतर चतुर्भुज, ये मेरा L, ये मेरा L, ये हाइट होगी। तो यार सुने H दे दिया, तो मैं बताया तो भाई इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, आप क्या लगा सकते हो, L इंटू H लगा सकते हो, ठीक है। तो बस L इंटू L का मान कितना मेरा आपका भाई, 1 मिनट, 44 इंटू 22। तो बस भाई
गुणा कर दो उसके, तो 22 दूनी भाई 22, देखो सिंपल गुणा करो उसकी, इसमें 1 22 है, तो 22 × 22 × 22। मैं तुम्हें बता रहा नहीं, तो टाइम नहीं लगना है गुणा करने, मुझे माइंड में करो सब चीज़ें में। 22 निकल गया, 22 का वर्ग मुझे पता 484 हो, 484 का × 2 करूँगा, 48 दूनी 96, 96 और भाई 4 दूनी 8, यानी कि 968 होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इतना करना भाई, ये यही आंसर निकालने की कोशिश करा करो जब आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है तो। क्वेश्चन नंबर 13, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई, कमेंट में आंसर देना भाई इसका। बता दिया, इससे सिंपल सवाल कोई नहीं होगा, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल मैं करा चुका इसके। क्वेश्चन नंबर 14, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर की बोल ली, देखो यहाँ पढ़ो ध्यान से, की ऊंचाई 7 है, क्षेत्रफल इतना है, तो आधार की लंबाई, तो भाई खत्म हो गया क्या, एरिया बराबर क्या हो भैया आपका, लंबाई गुणा h हो, आधार बोल रहा है तो l मान लिया मैं। ठीक है, तो एरिया कितना 161, लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी उसकी 7, लंबाई पता है नहीं पता, ये तो निकालनी, तो 7 से भाग लगा, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, एल का मान कितना आ गया मेरा 21, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, देख लो आप खुद ही, एक एक लाइन के सवाल हैं, बच्चे छोड़ के जाते हैं ना, पढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्यों, डर क्यों लगता है इसका। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 15, क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बोल रहा है क्या हमारा कि एक समचतुर्भुज कार मैदान है, उसकी भुजा 122 है, विकर्ण दिया 240, थोड़ा बड़े लेवल की दे दी इस बार इसने भुजा, तो क्या करेंगे देखो यहाँ समझो से सवाल को, पहले 1 मिनट इधर बना दो ऊपर, यहाँ ये मेरा डायग्राम बन चुका भाई, ये लो, ठीक है बन गया। ठीक है, अब क्या दिया उसने, भुजा दी 122 लिख दो यहाँ, अभी 240 है पूरा, तो उसे आधा आधा करेंगे, 120 20 बढ़ जाएगा। अब मुझे कौन सी भुजा निकालनी भाई, भुजा निकालनी मुझे ये वाली, 1 मिनट रुक जाओ बस ज़रा कलर चेंज कर लूँ, ये वाली। तो कैसे निकाल लूँगा भाई, दो तरीके, क्या, एक तो पाइथागोरस लगा लो, या तो भाई लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आपके कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, ये बता रखा एक तरीका, या फिर आपको इन्हें ट्रिपलेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करा करो। कैसे, एक्स का मान मुझे पता नहीं, 120 आपका ये हो जाएगा मेरा 122। ठीक है जी, अब खुद बताओ, इसमें 2 की भाग लगाओ जरा, इसमें भी 2 की भाग, इसमें भी 2 की, इसमें भी लगा लो, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ वैसे। 260 बार कट गया, ये 261 बार कट गया, अरे फॉर्मूला तो बन गया है किसका, 60 61 किसके साथ, अब आपका 11 के साथ, 11 60 61 की ट्रिपलेट है भाई, याद कर लेना, याद नहीं है फिर भी आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, मैं पहले ही बता रहा आपको भाई। इस वाले में क्या लगा देंगे, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री कट करता है। तो बस अब 11 मत रख देना इसका मान, क्यों, क्योंकि अब 200 भाग लगे तो इसमें 200 गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि कितना हो जाएगा 22, ये भी मेरा 22। तो एरिया निकालना भाई, कितना हो जाएगा एरिया 1/2, D1 × D2, तो D1 किसी को मान लो भाई, 22 को मान लो, चाहे आपको भाई चाहे तो 44, क्योंकि 22 22 44 को मान लो, चाहे 240 को, तो 240 × 44, इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। 200 कितनी बार कट गया, 22 बार, 22 चौका 88, 80 होगा पीछे 2 ऑप्शन में, 1 मिनट रुक जाओ, तो भाई 22 0, 22 चौका 88 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52, कौन से ऑप्शन मैच कर गया मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा सी मैच कर गया। ठीक है, ऐसे करना भाई बस, और कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, आपको अच्छा बिल्कुल और बेस्ट कॉन्सेप्ट में बता चुका पहले ही। क्वेश्चन नंबर 16, एक समलंब चतुर्भुज का क्या दिया भैया उसने, समलंब है ट्रिपेजियम का एरिया दिया, और इसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी भी दे दी, यदि समांतर भुजा में एक की लंबाई दे दी, दूसरी की पूछ रहा है भाई, सिंपल सवाल है, 1/2 एरिया फॉर्मूला क्या होगा आपका, x + y × h, तो इसका भी मान है, इसका भी मान है, इसका भी है, तो ये तो निकल जाएगा, हाँ तो रखो तो यहाँ 1792 बराबर 1/2, x कितना मेरा, x मेरा भाई आपका एक्स कितना मान लो यार, मतलब एक्स दे रखा ना, मान लो क्या 72 भाई, ठीक है, प्लस वाई, एच कितना मेरा, एच बताओ कितना, एच दिया हुआ उसमें कितना, लंबवत दूरी 28, दूरी का मतलब हो, देखो ये वाली चीज़, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए बोल रहे सर दूरी। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना यार, देखो मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई बच्चा पढ़ाते हुए भी उसका क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में, तो बस कैलकुलेशन कर दो भाई, 14 से काटो, आपका 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 बार कट गया, इस 2 से बाद में कटते हैं, पहले समझा दो, 14 से भाग दो, 14 एकम 14, कितना बच गया 3। ठीक है, 14 दूनी 28, कितना बच गया आपका भाई, आपका 11। ठीक है, अब भाई 112 हो गया, तो
14 ठीक है, 14 14 अट्ठे 112, 128 आ गया। इस 2 से 2 कट गया। अब 128 बराबर 72 प्लस वाई, इस वाई को किधर भेज दो, इसे 72 को इधर भेज दो, तो 128 में से क्या माइनस हो जाएगा, 72 बराबर वाई, इधर वाई बच गया। तो भाई मेरा वाई का मान कितना निकल का जाएगा, जब इसमें घटाओगे 6 में तो 2 गया, 8 में तो 2 गया 6, पीछे 6 आएगा। एक ही ऑप्शन हो भाई, पूरा कैलकुलेशन मत करो, 56 आवा घटा कर, चाहे घटा भी लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो 17, एक समलंब ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल दिया इतना, आधार उसकी, देखो यहाँ पढ़ो, ऊंचाई गलत मत कर देना, ऊंचाई दी और आधार दिया, मतलब ये तो ऊंचाई होगी, ये हो गया मेरी एक भुजा, समझ जो समांतर भुजा हो, तो दूसरी की पूछ रहा, दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो बस कुछ मत करो भाई, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ इंटू हाइट, तो एरिया कितना मेरा 18, 1/2 समांतर भुजा में एक भुजा दी, कितनी दी सुना, आधार का मतलब भुजा हो, तो 5 प्लस दूसरी पता नहीं, पता वाई इंटू 3, तो 3 छंग 18, इसकी 2 गुणा करें 6 दूनी 12 बराबर 5 प्लस वाई, इधर ले जा घटा दो भाई, 12 में से 5 गया 7, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 7, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 18, किसी समचतुर्भुज का परिमाप दिया, समचतुर्भुज का परिमाप दिया इतना, एक विकर्ण की लंबाई इतनी, तो उसका एरिया बताओ भाई, करा चुका कमेंट में आंसर देना। देखो मैं जो क्वेश्चन करा दूँ ना, मुझे आंसर चाहिए बच्चों जरूर, ठीक है भाई, इसका मतलब आप सीरियस होकर कमेंट में आंसर दे रहे, नहीं दे रहे सिर्फ वीडियो देखी आपने 2-4 मिनट देखी, 10 मिनट देखी, लेफ्ट हो गए भाई, इसका क्या ही कर सकता हूँ मैं, बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 19 होगा ना, ये 18 के बाद 19 होगा, 19 होगा भाई, ये 19 है, ठीक है। एक समचतुर्भुज रोम्बस है भाई, उसका एरिया दिया, एक विकर्ण की लंबाई दी, दूसरे को पूछ रहा है, तो करना ही कुछ नहीं भाई, 440 बटा 1/2, 440 बराबर 1/2 इंटू एक विकर्ण 20, दूसरा पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा, तो ये 10 बार कट गया, 10 से 0 कट गई भाई, तो D2 कितना आ गया मेरा 44, ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी में, ठीक है। देख लो मेंस में पूछा हुआ भाई, ये NTPC में आपका जो 2022 में हुआ था, तो इसी लेवल का सवाल पूछा, वहाँ से हार्ड नहीं पूछेगा भाई, और हार्ड भी पूछा आप बना लोगे, जितना मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, समांतर, देखो समांतर कैसा होता है आपको बताया मैं, कि जिसमें L और B होता है वो समांतर हो, तो इसकी संगत ऊंचाई आधार, देखो उसने खुद ही बोल रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 2 गुनी, यानी कि आधार L है और हाइट है, उसने क्या कहा, आधार से 2 गुना, यानी कि अगर ये x है तो 2x है, कोई बात नहीं। समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल इतना है, तो भाई बोल रहा था आपको एरिया बराबर क्या कर दो, L इंटू एच भी कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला इसका होता है समांतर वाले का, और L इंटू बी भी क्या होता है, किसका, एरिया का फॉर्मूला, समांतर वाले का, बट यहाँ बी नहीं है, तो कहाँ से लाओ बी को जबरदस्ती, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना आंसर लेने के लिए, बिल्कुल। तो इसका मान कितना मेरा 288 बराबर x इंटू 2x, ये कट गया 144 बार, तो x² बराबर 144, रूट चढ़ा दोनों साइड, तो भाई ये कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 12, क्योंकि 12 का वर्गमूल है ना ये, तो बस x की वैल्यू जो 12 आएगी, क्या पूछ रहा है, समांतर उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई कितनी मेरी भाई 2x, तो h बराबर 2 गुणा x की वैल्यू रख देंगे 12, 12 दूनी 24, 12 मत मार देना ऐसे कि 12 तो आ गया मेरा, थोड़ा लास्ट की लाइन पढ़ भी लिया करो, नहीं तो एक क्वेश्चन बेकार में ही आपका गलत हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21, 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत, ठीक है, आयत को पुनर्निर्मित करके समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। सिंपल हो गया सवाल भाई, करना ही क्या, इसमें कुछ भी नहीं। क्या बोल रहा सुना, देखो भाई इसका परिमाप उसके बराबर होगा, तो आयत का परिमाप हो 2L + B बराबर, ठीक है, और भाई आपका समचतुर्भुज का परिमाप हो 4A, बिल्कुल। तो यहाँ रख दो वैल्यू, 2 गुणा 34 और 18 कितना होगा भाई आपका 52, तो 52 बराबर 4 इंटू भुजा, तो 4 से 13 बार कट गया, 13 दूनी 26, तो मेरी भुजा 26 आ चुकी भाई। तो फिर क्या बोल रहा है उसने, इसके कोणों का माप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, 120 दे दिया, तो मैं आपको बता चुका भाई क्या, कि आपको जब भी कोण देगा वो कैसे निकाल लेंगे, तो ऐसा बताया था मैं आपको, जैसा मान के चलो उसने ये वाला कोण दिया, ये वाला समझा दो भाई, देखो मुझे
जब तक समझाऊंगा ना सुकून नहीं मिलेगा। 120 ये भुजा ए। तो मैं बताया था भाई जब भी ऐसा देगा वो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओगे इसमें, एरिया का आपका आसपास की भुजा गुणा इंटू साइन थीटा। मैं आपको भाई किताबी भाषा नहीं समझा रहा, मैं तो बिल्कुल आपको जो सामान्य भाषा वो बता रहा है अपनी वाली लैंग्वेज में ही। तो कुछ मत करो भाई, भुजा मेरे पास है 26 गुणा 26 इंटू साइन थीटा, साइन आपका 1 मिनट भाई, साइन 120 डिग्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चला जाएगा, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा तो मैं बिल्कुल अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो भाई साइन 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। क्या करेंगे इसे 90 प्लस 130 लिख सकते हैं, सॉरी 30, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, ठीक है। वो तो बाद की बात, इसे दिल पर मत लेना कि यार भैया ने क्या करा दिया, ठीक है। तो यहाँ कोस 30 लिख सकता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। ज़िंदगी में भी आप भूल लोगे नहीं कि कब क्यों चेंज होता है, कब होता है, सब कुछ याद हो जाएगा। तो बस एरिया बराबर 26 का वर्ग कितना होगा भाई आपका 676 इंटू, सही है ना भाई, 26 का वर्ग 676 आता है ना, हाँ ठीक है, इंटू साइन कोस 30 का मान कितना हो, √3/2, तो 2 भाग लगा दो उसमें भाई। तो ये कितना आ गया मेरा आपका 2 × 6 2 × 6 2 × 16 √3। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा सी। ये तरीका लगाना था इसमें बस, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करेंगे क्या, मतलब पता नहीं इसे ज़बरदस्ती इसका फॉर्मूला लगाने घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, बट इसका यही तरीका अच्छा है सबसे। चलो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है, पतंग वाला बताया था मैं आपको, ठीक है, उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो भाई अगर उसने एरिया दे दिया तो किसके बराबर हो एरिया, 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। खुद देख लो, 2 RPF SI 2024 में पूछा गया, इसलिए बोलता हूँ डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ कर रखो मेरे भाई, ठीक है। तो 15 दूनी 30, ये 30 हो गया भाई, बराबर d1 इंटू d2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि d1 d2 का गुणा कर कितना आया, 30 आया। तो उसने क्या बोला फिर, इनके विकर्णों का योग भी दिया, यानी कि d1 प्लस d2 की वैल्यू कितनी दी उसने, 11। तो आप एक काम कर लो ना, इनके फैक्टर कर लो ना भाई, ऐसे फैक्टर कर लो जो दोनों का मान रखा है 11 आ जा, क्योंकि नहीं तो उसमें फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अलजेब्रा का। तो आप इसके फैक्टर जब करोगे कितने होंगे फैक्टर इसके, 5 × 6 5 × 30। अब यहाँ जब रखोगे 5 और 6 क्या आ रहा मेरा भाई आपका 11 भी आ रहा, तो सेटिस्फाई कर तो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। इतना करना इसमें बस, ठीक है। एरिया पूछेगा तो एरिया भी निकाल सको आप, क्या भाई एरिया हो जाएगा मेरा, एरिया अगर आगे की चीज़ पूछी भी सुनो तो एरिया 1/2 इंटू 5 × 6, तो भैया आपका 3 5 थे 15, देख लो सेटिस्फाई करके। एरिया कितना मेरा 15 भी है, तो 15 ही तो सेट आया मेरा भी, यानी कि बिल्कुल क्वेश्चन मेरा सही है, आंसर मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये वाला भी। चलो भाई आगे देखो भैया, बस भाई खत्म हो गए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर करा चुका इस वीडियो में, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसी ही वीडियो आएंगे आपके लिए NTPC का जब तक एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के और मैथ्स के हैं, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा 25 प्लस मैथ्स में और 30 में 30 रीजनिंग में कर पाओ, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना भाई, और शेयर जरूर करा करो, कमेंट तो जरूर कर दिया करो आंसर जो मैं छुड़वाए, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब कर देना जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं करा। चलो अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।